हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 7 को पढ़ेंगे। आपका यह कार्यपत्रक 10 अगस्त के लिए है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं कि पिछली वर्कशीट जो हमारी आ रही है 8वीं की विज्ञान की, वह सूक्ष्म जीवों से संबंधित है। इससे पहले आपने सूक्ष्म जीवों के प्रकार पढ़े, सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, जीवन के जो हमारे दैनिक कार्य हैं या जो हमारी खान पान की चीज़ें हैं उसमें सूक्ष्म जीवों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। उसी कड़ी में आज आपकी 7वीं वर्कशीट है, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के कुछ और प्रयोग। तो सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों में जो प्रयोग होते हैं, कैसे होते हैं और इनका किस प्रक्रिया के द्वारा ये खाद्य पदार्थ बनते हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि दही कैसे जमती है या जो ब्रेड बनती है वो कैसे बनती है। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव जिसे बोलते हैं, यानी कि बहुत छोटे जीव जो सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। देखिए, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे वायरस, कोरोना क्या है, कोविड-19 एक वायरस है, सूक्ष्म जीव है, लेकिन बहुत हानिकारक है। इसने क्या है, एकदम जीना हराम कर दिया है। कई लोगों की जान चली गई, लोग बीमार हो जाते हैं। देखिए, लॉकडाउन लगा है, आप लोग अभी ऑनलाइन ही क्लासें चल रही हैं, साल भर से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत हानिकारक भी है। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड और केक। दही, ब्रेड और केक, ये सब जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको बनाने में, पनीर, इन सबको बनाने में किनका योगदान है? सूक्ष्म जीव का। अब पढ़ते हैं। देखिए, दही जमाने के लिए गर्म यानी गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं। अब देखिए, जब हम दही जमाते हैं, मम्मी आपके घर में देखिए दही जमाती होंगी या दादी जमाती होंगी, तो देखते होंगे पहले दूध को गर्म करते हैं, उसमें फिर थोड़ा सा पुरानी दही मिला देते हैं, उसके बाद 5-7 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद दही, थक्केदार दही जम जाती है। तो यह कैसे होता है? तो क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है, दूध में जो लैक्टिक अम्ल होती है, जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, दूध गर्म क्यों करते हैं? क्योंकि गर्म दूध में लैक्टोबैसिलस जो जीव है वह बहुत जल्दी से जनन करता है, और इस प्रकार से दूध की, दही की जो जमने की प्रक्रिया है वह बहुत तेज़ होती है। अगर दूध गर्म नहीं होता है तो फिर यह जनन नहीं करता है और दही जमती ही नहीं है। इसे जीवाणु पनीर या जैसे खाद्य पदार्थों को भी बनाते हैं। अब देखिए, पनीर भी ऐसे ही होता है। दूध में थोड़ा सा हम जो खटाई वाली चीज़ें डाल देती हैं तो दूध फट जाता है। तो क्या होता है, गर्म दूध में ही डालते हैं, उससे क्या होता है कि वह जो बैक्टीरिया होता है जल्दी से वह अपने जनन करता है, जो उसकी क्रिया है करता है, और दूध जो है फट जाता है, और फिर हम उसे पनीर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं किण्वन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी यीस्ट द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, अल्कोहल किण्वन के द्वारा बनता है। किण्वन कैसे होता है कि चावल के आटे में किण्वन में बैक्टीरिया और यीस्ट सहायक होते हैं, जिसका उपयोग स्पंजी इडली बनाने में किया जाता है। अब देखिए, हम लोग इडली जब खाते हैं तो उसमें किसका प्रयोग होता है? बैक्टीरिया और यीस्ट का। ये क्या करते हैं कि यीस्ट तीव्रता से जनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। अब जब यीस्ट डालते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है, तो आपको पता है कि, तो आप देखते हैं कि जो बुलबुले होते हैं वो बड़े होते जाते हैं। तो उस प्रकार से जो आटा होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इसीलिए देखते होंगे कि जो ब्रेड बनती हैं या ब्रेड से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किण्वन के द्वारा ही बनाई जाती हैं। अब देखिए, किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग वही है जिसमें ब्रेड बनता है, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। तो शराब आपको पता है चीनी, मिठास से बनता है। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं छात्रों। आपका पहला प्रश्न है, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की सहायता से आपने पिछली वर्कशीट में बहुत सारे खाद्य पदार्थ, जैसे इडली हो गया, आप देखे होंगे क्या बोले, ब्रेड हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, तो ये सब क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थ हैं। इनके नाम आप लिख दीजिए। किण्वन प्रक्रिया क्या है? किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायता होती है? अब किण्वन क्या है? तो देखिए, किण्वन क्या है? किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन में मौजूद शुगर, चीनी या शर्करा जिसे बोलते हैं, वह क्या हो जाती है?
अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? अल्कोहल में। अब किण्वन किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है? किण्वन प्रक्रिया में जो यीस्ट होता है वो क्या करता है? यीस्ट बहुत तेज़ी से जनन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आटे को बुलबुले में परिवर्तित कर देता है, तो इस प्रकार से आटे का आयतन बढ़ जाता है और फिर वह फूल जाता है। दही कैसे बनाया जाता है? दही जमाने के लिए गर्म दूध का कैसे प्रयोग करते हैं? दही कैसे बनाया जाता है? यानी दही बनाने के लिए गर्म 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा दही डाल दिया जाता है और 7-8 घंटे बाद या 5-6 घंटे बाद दही जम जाता है। दही जमाने के लिए गर्म दूध का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वह गर्म दूध में ही बहुत तेज़ी से, जो गर्म दूध होता है उसमें ही बहुत तेज़ी से जनन करते हैं। इसी कारण से दूध को गर्म किया जाता है। अगर दूध गर्म नहीं किया जाएगा तो दही बनाने में, दही को जमाने में जो बैक्टीरिया काम करते हैं, जनन करते हैं, वह जनन ही नहीं करेंगे तो दूध से दही बनेगी ही नहीं। तो प्रिय छात्रों, आपके 8वीं क्लास के विज्ञान की वर्कशीट ही समाप्त होती है। इसे आप करके अपने कक्षा अध्यापक से चेक कराइए। थैंक यू।